और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। देश के 90% से ज्यादा लोगों के लिए घर खरीदना उनके जीवन भर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। वो अपने खून पसीने की कमाई घर खरीदने में लगा देते हैं। ऐसे में घर खरीदने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल जरूर पूछ लेने चाहिए कि आखिर आप घर क्यों खरीदना चाहते हैं। अपना खुद का घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है। दिन रात की मेहनत से जब आप अपना घर खरीदने का मन बना रहे होते हैं तो उस समय आपके मन में कई सवाल भी होते हैं। हो भी क्यों ना, मामला आपकी सालों से जमा की गई पूंजी का जो होता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले परेशान करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए आपको खुद से ये सवाल एक बार जरूर पूछ लेने चाहिए। रेंट पर रहें या घर खरीदें, अपना घर होने पर आपको मकान मालिक से डील करने की झंझट से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही आपकी जिंदगी का बड़ा फाइनेंशियल गोल भी पूरा होता है। हालांकि घर खरीदने से कई चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। आपको जिंदगी भर एक लोकेशन पर रहना पड़ता है, कई साल तक ईएमआई भी देनी पड़ती है। क्या घर खरीदना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो रियल एस्टेट मार्केट के हालात का ख्याल भी जरूर रखें, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि जिस एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप वहां से इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा रेंटल इनकम भी बड़ा अट्रैक्शन होता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इससे उन्हें ईएमआई चुकाने में मदद मिलेगी, लेकिन अगर आप लोन लेकर प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं तो हालात कभी भी बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। नया घर या रीसेल प्रॉपर्टी, ख्याल रखें सभी रीसेल प्रॉपर्टी हमेशा पुरानी नहीं होती। नई हाउसिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर अक्सर प्री लॉन्च फेज में घर खरीदते हैं। इससे बिल्डर उन्हें सस्ते में प्रॉपर्टी बेचने का वादा करता है। हालांकि आपको रीसेल मार्केट में डाउन पेमेंट थोड़ी ज्यादा देनी पड़ सकती है। साथ ही घर बेचने वाला आपसे ज्यादा कैश की भी मांग कर सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि आप कम होम लोन ले पाएंगे। इसके साथ ही आपको रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते समय पेपर वर्क और होमवर्क भी ज्यादा करना पड़ता है। ब्रोकर हायर करें या ना करें, अगर आपने घर खरीदने का फैसला कर ही लिया है तो आपको डिस्काउंट के लिए मोल भाव करना होगा, पेमेंट प्लान भी चुनना होगा और साथ ही लोकेशन पर भी मन पक्का करना होता है। इसके लिए आपके मन में एक सवाल उठता है कि क्या इसके लिए ब्रोकर या वकील की मदद लेनी चाहिए। ज्यादातर मामलों में कुछ रिसर्च और भागदौड़ जरूरी होती है, लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो ब्रोकर की सर्विस लेने में कोई बुराई नहीं है। रेनोवेशन या रीलोकेट, अपने घर में कुछ समय तक रहने के बाद मालिकों को लगता है कि उन्हें ज्यादा स्पेस की जरूरत है। ऐसे में नई लोकेशन पर शिफ्ट करना फाइनेंशियल तौर पर समझदारी वाला फैसला नहीं होता। इस तरह की स्थिति में अक्सर आपको शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में घर की रीमॉडलिंग करना बेहतर हो सकता है। इससे आप मौजूदा घर को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको घर लेने से पहले खुद से एक बार जरूर पूछ लेने चाहिए, और अगर आप इन बातों के लिए तैयार हैं तभी आपको घर लेना चाहिए, क्योंकि घर लेने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सोचें और पूरी तैयारी करने के बाद ही घर खरीदें। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ सावन शर्मा, न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात प्रॉपर्टी की कई अहम जानकारियों के साथ। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।